योग प्रेम भाव अनुराग से श्री कृष्ण का चिंतन करते हैं, उन्हें श्री कृष्ण की प्राप्ति होने में कोई संदेह है क्या? वसुदेव जी, तुम श्री कृष्ण को केवल अपना पुत्र ही मत समझो, वे सर्वात्मा, सर्वेश्वर, कारणातीत और अविनाशी हैं। उन्होंने लीला के लिए मनुष्य रूप प्रकट करके अपना ऐश्वर्य छिपा रखा है। पृथ्वी के भारभूत राजवेशधारी, असुरों का नाश और संतों की रक्षा करने के लिए तथा जीवों को परम शांति और मुक्ति देने के लिए ही अवतीर्ण हुए हैं, और इसी के लिए जगत में उनकी कीर्ति भी गाई जाती है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, प्रिय परीक्षित, नारद जी के मुख से यह सब सुनकर परम भाग्यवान वसुदेव जी और परम भाग्यवती देवकी जी को बड़ा ही विस्मय हुआ। उनमें से जो कुछ माया मोह अवशेष था उसे उन्होंने तत्सत छोड़ दिया। राजन, यह इतिहास परम पवित्र है। जो एकाग्र चित्त से इसे धारण करता है वह अपना सारा शोक मोह दूर करके ब्रह्म पद को प्राप्त होता है। बोलो नव योगीश्वरों की जय। अब आपकी जानकारी के लिए एक बार फिर हम बता देते हैं कि जो नव योगीश्वर थे वो ऋषभ देव के पुत्र थे। ऋषभ देव जी के सबसे बड़े पुत्र भरत जी थे। आइए एक बार उन नव योगीश्वरों का नाम लेते हैं। उनका नाम लेने से जीव कायिक वाचिक प्रसन्न होता है। पहले योगीश्वर का नाम कवि था, दूसरे योगीश्वर का नाम हरि था, तीसरे योगीश्वर का नाम अंतरिक्ष था, चौथे योगीश्वर का नाम प्रबुद्ध था, पांचवें योगीश्वर का नाम पिप्पलायन था, छठवें योगीश्वर का नाम आविर्होत्र था और आठवें योगीश्वर का नाम द्रुमिल था, सातवें योगीश्वर का नाम द्रुमिल था, आठवें योगीश्वर का नाम चमस था और नौवें योगीश्वर का नाम करभाजन था। बोलो नव योगीश्वरों की जय। बड़ा ही सुंदर दिव्य है। आइए थोड़ा संकीर्तन करते हैं। बड़ा दिव्य भजन है। ब्रह्मलीन शंकराचार्य माधवानंद सरस्वती जी महाराज जी द्वारा रचित बड़ा ही दिव्य भजन है। पहले तो सर्वप्रथम ब्रह्मलीन जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी माधवानंद सरस्वती महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन है। क्यों पाप का गठरा ढोते हो, अब की है तुम्हारी भी बारी। क्यों पाप का गठरा ढोते हो, अब की है तुम्हारी भी बारी। बेकार समय क्यों खोते हो, अब की भी तुम्हारी ही बारी। पहले तो जवानी में भैया कुछ होश नहीं तुमको आई। फिर अंत समय क्यों रोते हो, अब की है तुम्हारी भी बारी। चलना है तुम्हें कुछ याद करो, उस प्यारे से कुछ फरियाद करो। दिन रात पड़े क्यों सोते हो, अब की है तुम्हारी भी बारी। सच बात रही सो मैंने कही, सच बात रही सो मैंने कही। अब और नहीं हम बोलेंगे, माधव पे खपा क्यों होते हो, अब की है तुम्हारी भी बारी। ओम हंसा सोहम हंसा शिवा हंसा शिवा सोहम,
शिवोहम 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 शिवोहम। बड़ा दिव्य था, कितना सुंदर। नवयोगी सरकार भाजन जी ने विदेहराज निमि को भगवान की लीला के बारे में, हर युग में, चारों युगों में भगवान का विग्रह कैसा होगा, भगवान का रंग कैसा होगा, भगवान के नाम क्या होंगे और किस किस रूप में हर युग का जीव उनका ध्यान करता है, वो सब बताया। और नारद जी ने कहा वसुदेव जी से, जब नवयोगीश्वरों और विदेहराज निमि का संवाद समाप्त हुआ तो नारद जी ने वसुदेव जी से कहा कि आपके जरूर पुत्र हैं, लेकिन वो परमात्मा है, परमात्मा ने ही मनुष्य रूप में श्री कृष्ण भगवान के रूप में अवतार लिया है। और ये भी कहा कि आप धन्य हैं जो आपने उनको खिलाया, उनको भोजन कराया, सुलाया, उनके साथ कई तरीके की क्रीड़ा करी। आप दोनों भाग्यशाली हो, ऐसा नारद जी ने कहा। बड़ी ही दिव्य कथा आती है, बड़ी ही सुंदर कथा है। हमने सोचा आप लोगों को क्यों ना सुनाया जाए उस कथा को। एक समय पार्वती जी कैलाश पर्वत पर बैठे थे, माता पार्वती सहित भोलेनाथ। तो माता पार्वती ने महादेव जी से पूछा कि किस ज्ञान के बल से आपको संसार के लोग शिव मानकर पूजते हैं। मृगछाला ओढ़े, अंगों में शमशान की विभूति लगाए, गले में सर्प और मुंडों की माला पहने रहते हो, इनमें तो कोई पवित्र नहीं, फिर आप किस ज्ञान से पवित्र हो, वह आप कृपा कर कहिए। श्री महादेव जी बोले, हे प्रिय सुनो, गीता के ज्ञान को हृदय में धारण करने से मैं पवित्र हूँ और उस ज्ञान से मुझे बाहर के कर्म नहीं व्यापते हैं। तब पार्वती ने कहा, हे भगवान, जिस गीता ज्ञान की आप स्तुति करते हैं उसके श्रवण करने से कोई कृतार्थ भी हुआ है। तब श्री महादेव जी ने कहा, इस ज्ञान को सुनकर बहुत जीव कृतार्थ हुए और आगे भी होंगे। मैं तुमसे एक पुरातन कथा कहता हूँ, तुम इसे श्रवण करो। एक समय पाताल लोक में शेषनाग की सैया पर श्री नारायण जी आंखें मूंद कर अपने आनंद में मग्न थे। उस समय भगवान के चरण दबाती हुई श्री लक्ष्मी जी ने पूछा, हे प्रभु, निद्रा और आलस उन पुरुषों को व्यापते हैं जो जीव तामसी हैं, फिर आप तो तीनों गुणों से अतीत श्री नारायण जी प्रभु वासुदेव हो। आप जो नेत्र मूंदे हो, यह मुझको बड़ा आश्चर्य है। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, मुझको निद्रा आलस नहीं व्यापता। एक शब्द रूप जो भगवत गीता है, उसमें जो ज्ञान है, उसके आनंद में मैं मग्न रहता हूँ। जैसे 24 अवतार मेरे आकार रूप हैं, वैसे यह गीता मेरा शब्द रूप अवतार है। इस गीता में ये मेरे अंग हैं। 5 अध्याय मेरा मुख है, 5 अध्याय मेरी भुजाएं हैं, 5 अध्याय मेरा हृदय और मन है, 16वां अध्याय मेरा उदर है, 17वां अध्याय मेरी जंघा है, 18वां अध्याय मेरे चरण हैं। संपूर्ण गीता के जो श्लोक हैं वह मेरी नाड़ियां हैं और जो गीता के अक्षर हैं वे मेरे रोम हैं।
ऐसा जो मेरा शब्द रूपी गीता ज्ञान है, उसी के अर्थ को मैं हृदय में विचारता हूँ और बहुत आनंद को प्राप्त होता हूँ। श्री लक्ष्मी जी बोली, हे श्री नारायण जी, जब श्री गीता का इतना ज्ञान है तो उसी को सुनकर कोई जीव कृतार्थ भी हुआ है, सो मुझसे कहो। तब श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, गीता ज्ञान को सुनकर बहुत जीव कृतार्थ हुए हैं, सो तुम सुनो। श्रवण नामक शूद्र वर्ण का एक प्राणी था, जो चांडालों के कर्म करता था और तेल नमक का व्यापार करता था। उसने बकरी पाली। एक दिन वह बकरी चराने को बाहर गया, वृक्षों के पत्ते तोड़ने लगा। वहां सर्प ने उसे डस लिया, तत्काल प्राण निकल गए। मरकर उसने बहुत नरक भोग, फिर बैल का जन्म पाया। उस बैल को भिक्षुक ने मोल लिया। वह भिक्षुक उस पर चढ़कर सारा दिन भिक्षा मांगता था। जो कुछ भिक्षा मांग कर लाता वह अपने कुटुंब के साथ मिलकर खाता था। बैल सारी रात द्वार पर बंधा रहता, उसके खाने पीने की भी खबर न लेता। कुछ थोड़ा सा भूसा उसके आगे डाल देता। जब दिन चढ़े फिर बैल पर चढ़कर मांगता फिरे। कई दिन गुजरे तो वह बैल भूख के मारे गिर पड़ा, पर उसके प्राण छूटे नहीं। नगर के लोग उसे देखकर कोई तीर्थ का फल दे, कोई व्रत का फल दे, पर उस बैल के प्राण छूटे नहीं। एक दिन एक गड़िका आई। उसने मनुष्यों से पूछा, यह भीड़ कैसी है? तो उन्होंने उससे कहा, इस बैल के प्राण जाते नहीं। हम लोग अनेक पुण्यों का फल दे रहे हैं तो भी इसकी मुक्ति नहीं होती। तब गड़िका ने कहा, जो कर्म मैंने किया उसका फल इस बैल के निमित्त दिया। इतना कहते ही बैल की मुक्ति हुई। तब बैल ने एक ब्राह्मण के घर जन्म लिया। पिता ने इसका नाम सुशर्मा रखा। जब यह बड़ा हुआ, पिता ने उसको विद्या में दक्ष किया। तब भी इसको पिछले जन्म की सुध रही थी। यह अति सुंदर हुआ। इसने एक दिन मन में विचार किया, जिस गणिका ने मुझको बैल की योनि से छुड़ाया उसका दर्शन करूं। विप्र चलता चलता गणिका के घर गया और कहा, तू मुझे पहचानती है? गणिका ने कहा, मैं नहीं पहचानती। तू कौन है? मेरा तेरा क्या पहचान है? तू विप्र, मैं वैश्या। तब विप्र ने कहा, मैं वही बैल हूँ जिसको तुमने अपना पुण्य दिया था। तब मैं बैल की योनि से छूटा था। अब मैंने विप्र के घर जन्म लिया है। तू अपना वह पुण्य बता। गणिका ने कहा, मैंने अपने जाने कोई पुण्य नहीं किया, पर मेरे घर एक तोता है। वह सवेरे कुछ पढ़ता है, मैं उसके वाक्य सुनती हूँ। उस पुण्य का फल मैंने तेरे निमित्त दिया था। तब विप्र ने तोते से पूछा कि तू सवेरे क्या पढ़ता है? तोते ने कहा, मैं पिछले जन्म में विप्र का पुत्र था। पिता ने मुझे गीता के पहले अध्याय का पाठ सिखाया था। एक दिन मैंने गुरुजी से कहा, मुझको गुरु ने क्या पढ़ाया है? तब गुरुजी ने मुझे शाप दिया कि तू तोता हो जा। तब मैं तोता हुआ। एक दिन बहेलिया मुझे पकड़ ले गया। एक विप्र ने मुझे मोल लिया। वह विप्र अपने पुत्र को गीता का पाठ सिखाता था। तब मैंने भी वह पाठ सीख लिया। एक दिन विप्र के घर चोर आए। उनको धन तो प्राप्त न हुआ, मेरा पिंजरा उठा ले गए। उन चोरों की यह गणिका मित्र है, मुझे इसके पास ले आए। सो मैं नित्य गीता जी के पहले अध्याय का पाठ करता हूँ। यह सुनती है, पर इस गणिका की समझ में नहीं आता जो मैं पढ़ता हूँ। वही पुण्य तेरे निमित्त दिया था, सो श्री गीता जी के पहले अध्याय के पाठ का फल है। तब विप्र ने कहा, हे तोते, तू भी विप्र है, मेरे आशीर्वाद से तेरा कल्याण हो। सो हे लक्ष्मी, इतना कहने से तोते की मुक्ति हुई। गणिका ने भी भले कर्म
ग्रहण किए नित्य प्रति स्नान कर और गीता के प्रथम अध्याय का पाठ करने लगी। इससे उसकी भी मुक्ति हुई। श्री नारायण ने कहा, हे लक्ष्मी, जो कोई अर्थ न जानकर भी गीता का पाठ करे या श्रवण करे तो उसको भी मुक्ति मिलेगी। बोलो भक्त और भगवान की जय। आइए माँ शारदे की वंदना करके आज की कथा को यहीं पे विश्राम करेंगे हम लोग। जय जय सरस्वती माँ, सुन लो विनय हमारी। जय जय सरस्वती माँ, सुन लो विनय हमारी। है हंस की सवारी, चितवन मधुर तुम्हारी। वागीस प्राण प्यारी, सुन लो विनय हमारी। कुंडल कपोल सोहें, मुनि मन किरीट मोहें। तन पै है श्वेत सारी, सुन लो विनय हमारी। है हंस की सवारी, चितवन मधुर तुम्हारी। उज्ज्वल प्रकाश तेरा, मन खींचता है मेरा। ऋषियों को तू दुलारी, सुन लो विनय हमारी। नूपुर बजे चरण में, माधव तेरी शरण में। वीणा मधुर बजारी, सुन लो विनय हमारी। है हंस की सवारी, चितवन मधुर तुम्हारी। बोलो सरस्वती मैया की जय। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। आज यहीं पे कथा को विश्राम करेंगे। हरिओम हरिओम हरिओम।